नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, यूएस इंग्लिश क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलो बिना समय गंवाए हुए वीडियो शुरू करते हैं। द चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। व्हाट क्या, वाज था, द बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट और कैसे महत्वपूर्ण था। तो आंसर देखते हैं। बुलेटिन बोर्ड वाज विच बुलेटिन वाज रिटन ऑन। इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज फॉर द लास्ट 2 years all bad news had come and people come to know the latest information from there. तो बुलेटिन बोर्ड वाज विच बुलेटिन वाज रिटन ऑन। बुलेटिन बोर्ड था विच जिस पर बुलेटिन वाज रिटन जिस पर बुलेटिन लिखे जाते थे, समाचार लिखे जाते थे। इट मीन्स यह वाज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था क्योंकि फॉर द लास्ट 2 years पिछले 2 वर्षों से ऑल बैड न्यूज़ सारी बुरी खबरें हैड कम यहीं से आई थी एंड पीपल और लोग केम आते थे टू नो जानने के लिए द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट सूचना जानने के लिए आते थे फ्रॉम देयर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल। व्हेन व्हाट मिस क्या डिड एम एम एल ने क्या कहा व्हेन जब फ्रेंच रीच्ड स्कूल जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम एम एल ने क्या। व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा एम हेमल सेड टू एम हेमल ने उससे कहा काइंडली कृपया गो टू योर पैलेस क्विकली लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच कृपया गो टू योर पैलेस क्विकली शीघ्र ही अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। वी मीन्स हम वर थे, बिगिनिंग शुरू करने वाले थे, विदाउट यू हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। वॉट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट। एम हेमल ने सबसे पहले क्या बोला इन द क्लास में दैट डे उस दिन अबाउट द लास्ट लेसन के बारे में। एम हेमल ने उस दिन लास्ट लेसन के बारे में क्लास में सबसे पहले क्या बोला। एम हेमल स्पोक फर्स्ट एम हेमल बोले फर्स्ट पहले इन द क्लास में दैट के डे अबाउट एम हेमल उस दिन के बारे में बोले द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट। एम हेमल अंतिम पाठ के बारे में उस दिन सबसे पहले बोले कि माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों दिस इज़ द लास्ट लेसन ये अंतिम पाठ है। मेरे बच्चों ये अंतिम पाठ है। आई सेल गिव यू जिसे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम आदेश आ चुका है फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से आदेश आ चुका है टू टीच पढ़ाने का ओनली जर्मन बर्लिन से आदेश आ चुका है केवल जर्मन पढ़ाने का। इन द स्कूल में ऑफ अल्सास एंड लॉरेन के स्कूल में बर्लिन से आदेश आ चुका है जर्मन पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट मीन्स क्या था फ्रेंच ने क्या सोचा आफ्टर के बाद हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो आफ्टर लर्निंग अबाउट द लास्ट लेसन दीज वर्ड्स सीम टू फ्रेंच लाइक थंडर क्लैप। आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद अबाउट द लास्ट लेसन अंतिम पाठ सुनने के बाद दीज वर्ड ये शब्द सीम टू फ्रेंच को प्रतीत हुए लाइक के समान थंडर क्लैप बिजली की कड़कड़ाहट के समान प्रतीत हुए। ही थॉट उसने सोचा दैट कि ही हैड हार्डली कि वो मुश्किल से ही नॉन हाउ टू राइट वो मुश्किल से ही लिखना सीखा था। ही शुड नेवर लर्न वो कभी नहीं सीखा था एनी मोर द फ्रेंच लैंग्वेज और वो फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा कभी नहीं सीख पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल्स हाउ। डिड फ्रेंच रिसाइड क्या फ्रेंच ने रिसाइड मीन्स दोहराया क्या फ्रेंच ने दोहराया था फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया। हाउ मीन्स कैसे दोहराया। तो फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया बट लेकिन ही गॉट मिक्सड अप लेकिन वो उलझ गया ऑन द लास्ट वर्ड वो लेकिन अंतिम शब्दों में बोल उलझ गया। स्टूड देयर हॉलीडे ऑन द डेस्क और वो अपनी डेस्क पर ही खड़ा रहा। हिज हार्ट बीटिंग उसकी हृदय की धड़कन बढ़ गई एंड नॉट डेयरिंग टू लुक और उसमें ऊपर देखने का साहस नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। whom did एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज वाई क्यों।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हु मिस किसको, एम हेमल किसको ब्लेम करते हैं, किसको आरोपित करते हैं फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में नज़रअंदाजी करने के लिए एम हेमल किसको आरोपित करते हैं और वाई क्यों करते हैं। देखते हैं इसका आंसर। एम हेमल ब्लेम्ड, एम हेमल आरोपित करते हैं नॉट ओनली, ना केवल द ऑथर, एम हेमल ना केवल ऑथर राइटर को वो करते हैं, ब्लेम करते हैं, एंड अदर स्टूडेंट्स, और ना दूसरे विद्यार्थियों को ब्लेम करते हैं, बट देयर पेरेंट्स, लेकिन उनके माता पिताओं को, एंड और हिमसेल्फ, और स्वयं को, आल्सो फॉर द इग्नोरेंस, इस नज़रअंदाजी के लिए खुद को और उनके पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं इन द स्टडीज़, उनके पढ़ाई में, बिकॉज क्योंकि देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, वांटेड चाहते हैं, टू मेक देम वर्क, उनसे काम करना चाहते हैं, इन मिल्स, मिल्स में, एंड फार्म्स, और फार्म में, टू कलेक्ट, धन एकत्रित करने के लिए। तो मिस्टर एम हेमल जो हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं और हिमसेल्फ खुद को ब्लेम करते हैं कि उनके माता पिता उनसे मिल्स में काम कराना चाहते हैं, एंड फार्म में काम कराना चाहते हैं, धन एकत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वॉट डिड एम हेमल, एम हेमल ने क्या कहा, वॉट अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसकी क्या महत्वता थी। इसका आंसर देखते हैं। एम हेमल सेड अबाउट द लैंग्वेज दैट, एम हेमल ने अपनी भाषा के बारे में कहा कि वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, अमोंग अस, अपने बीच में हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, यह बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग दास बनाए जाते हैं, लोग गुलाम बनाए जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज, और जितना दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, जितना वे होल्ड पकड़ रखते हैं, फास्ट जितनी वो अधिक पकड़ रखते हैं, लैंग्वेज, अब वो लैंग्वेज, अब वो अपनी भाषा पर जितना नहीं पकड़ रखते हैं, तो इट इज़ एज, यह इज एज, मानो, एज इफ, मानो दे हैड, दे कीप टू देयर प्रिजन, तो मानो दे हैड टू कीप, अपने पास रखते हैं, टू देयर प्रिजन, अपनी चाबी रखते हैं, की रखते हैं अपने पास, अपनी जेल की चाबी रखते हैं। या मानो एम हेमल कह रहे हैं कि वे लोग जो गुलाम बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं तो ये समझो उनके पास उनकी जेल की चाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट पिजन्स एंड वाई, वॉट मिस क्या डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा अबाउट द पिजन्स, कबूतरों के बारे में, और क्यों सोचा। तो वाई थॉट, फ्रेंच ने सोचा अबाउट द पिजन, पिजन के बारे में, इफ़, यदि, दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन बिकॉज दे वर आल्सो लिविंग ऑन फ्रांस, वो सोचते हैं, फ्रेंच सोच रहा है, फ्रेंच ने सोचा अबाउट द पिजन, पिजन के बारे में, इफ, यदि, दे वुड मेक देम सिंग, क्या वे इन्हें भी गवाएंगे गाना, सिंग इन जर्मन, क्या वो जर्मन में, इन्हें भी जर्मन में गवाएंगे, बिकॉज क्योंकि दे वर ऑल्सो लिविंग इन फ्रांस, वो तो क्योंकि वो पहले से ही फ्रांस में रह रहे हैं, क्या उन कबूतरों से भी उन्हें वो जर्मन में गवाएंगे, जर्मन से उनसे कहेंगे जर्मन में आप भी गाना गाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, वॉट मिस क्या डिड एम हेमल ने क्या गौर किया, देयर एट लास्ट, अंत में एम हेमल ने क्या गौर किया। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है हमारा, एम हेमल ऑब्जर्व, एम हेमल ने गौर किया, देयर एट लास्ट, दैट एज इफ वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम एंड वांटेड टू गिव ऑल द स्टूडेंट इन वन स्ट्रोक व्हाट ही हैड। एम हेमल ऑब्जर्व, एम हेमल ने गौर किया, देयर, वहाँ, एट लास्ट, अंत में, वहाँ अंत में गौर किया, दैट की, एज इफ, मानो, ही वांटेड, वो चाहते थे, टू फिक्स उतारना, इन इज माइंड, अपने दिमाग में उतारना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग, के एवरीथिंग, सब कुछ, कितना, लुक्ड इन दैट लिटिल, कि सब कुछ दिखाई देता है, इन द दैट लिटिल, उस छोटे से स्कूल के कमरे में, जो कुछ भी छोटे से स्कूल के कमरे में दिखाई देता है वो सब कुछ अपने माइंड में उतारना चाहते थे। एंड और ही वांटेड, वो चाहते थे, टू गिव, देना, वो देना चाहते थे, ऑल, सभी को, टू द स्टूडेंट्स, और सभी स्टूडेंटों को देना चाहते थे, इन वन स्ट्रोक, एक झटके में, वॉट ही हैड, जितना वो जानते थे, जितना उनके पास था, वो एक ही झटके में सब विद्यार्थियों को देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट हैपन्ड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च ने क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च ने 12 बजाई तो क्या हुआ।
तो वैन चर्च क्लॉक, जब चर्च ने 12 बजाए, देन तब, द एंगल्स, जब प्रार्थना की घंटी बजी, एट द सेम मोमेंट, और उसी समय उसी क्षण, द ट्रम्प्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स, ड्रिल से लौटते हुए पर्सिया के सैनिकों की ट्रम्प्स में तुरही तुरही की आवाज़ हुई। साउंडेड अंडर द विंडोज, खिड़कियों के नीचे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। ही वांटेड टू टेल, वो बताना चाहते थे, समथिंग, कुछ बताना चाहते थे, बट लेकिन हिज वॉइस चॉक्ड, उनकी आवाज़ चौक हो गई, रुंध गई, उनकी आवाज़ रुक गई। और इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। व्हाट मीन्स क्या, डिड एम हेमल क्या कहते हैं अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में हेमल क्या कहते हैं। तो एम हेमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि यह सबसे अधिक सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अधिक सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, ये स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक तर्कसंगत भाषा है। एम हेमल कह रहे हैं कि फ्रांस भाषा जो है वो संसार में सबसे अधिक सुंदर भाषा है, और ये काफ़ी क्लियरेस्ट है, काफ़ी स्पष्ट है, और मोस्ट लॉजिकल, और ये जो है आपकी बहुत तर्कसंगत भाषा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।